जरा कल्पना कीजिए, आपको कुछ महीनों के लिए एक ऐसा शहर संभालना है जहां हर दिन लाखों लोग पहुंचते हैं। लेकिन ये शहर किसी मैदान में नहीं है, बल्कि 11,000 फीट की ऊंचाई पर हिमालय की गोद में बसा हुआ है, जहां एक भूस्खलन हजारों यात्रियों को फंसा सकता है, एक बादल फटना पूरी यात्रा को रोक सकता है, ऐसी चुनौतियां इकट्ठी कर सकता है और एक छोटी सी भीड़ कुछ ही मिनटों में एक बड़ी त्रासदी में बदल सकती है। फिर भी हर साल करोड़ों श्रद्धालु पूरी आस्था के साथ यहां पहुंचते हैं। ये है उत्तराखंड की चारधाम यात्रा। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ आस्था इतनी बड़ी यात्रा को सुरक्षित बना सकती है, या फिर अब इस यात्रा की रक्षा कर रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, RFID ट्रैकिंग, डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड्स, GIS मैपिंग और भारत का सबसे आधुनिक डिजिटल डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम। आज हम जानेंगे कैसे उत्तराखंड ने धार्मिक पर्यटन को सिर्फ तीर्थ यात्रा भर नहीं रहने दिया, बल्कि उसे स्मार्ट स्पिरिचुअल टूरिज्म में बदलने की एक पहल की है। जब भी भारत की सबसे बड़ी धार्मिक यात्राओं की बात होती है तो अक्सर लोग चार धाम और कुंभ मेले की बात करते हैं, उसकी तुलना करने लगते हैं। लेकिन दोनों की चुनौतियां बिल्कुल अलग हैं। कुंभ का आयोजन मैदानी इलाकों में होता है, जबकि चार धाम यात्रा दुनिया के सबसे कठिन पर्वतीय क्षेत्रों में होती है। श्रद्धालु यहां से गुजरते हैं, पहाड़ों का रास्ता तय करते हैं, सकरी पहाड़ी सड़कों से गुजरते हैं, भूस्खलन वाले क्षेत्रों से गुजरते हैं, ग्लेशियरों से निकलने वाली नदियों के किनारे जाते हैं और कई जगहों पर ऑक्सीजन की कमी वाले इलाकों से भी। यात्रा का पारंपरिक क्रम भी सदियों पुराना है। पहले यमुनोत्री, फिर गंगोत्री, उसके बाद केदारनाथ और अंत में बद्रीनाथ। अब सोचिए, अगर इसी दौरान अचानक बारिश शुरू हो जाए, या सड़क बंद हो जाए, भूस्खलन हो जाए, या हजारों लोग एक ही जगह इकट्ठा हो जाएं, तो प्रशासन के पास फैसले लेने के लिए केवल कुछ ही मिनट होते हैं, थोड़ा सा समय होता है। और यहीं से शुरू होती है तकनीक की भूमिका, एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसी। कुछ साल पहले तक उत्तराखंड में पर्यटन का मतलब था तीर्थ यात्री आएं, होटल्स में ठहरें, दर्शन करें और वापस चले जाएं। लेकिन 2017 के बाद सरकार ने पर्यटन को केवल धार्मिक यात्रा भर नहीं समझा, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनाने की दिशा में काम शुरू किया। लक्ष्य यह था कि ऑल सीजन टूरिज्म हो, यानी ऐसा पर्यटन जो पूरे साल रोजगार दे। और इसी सोच के तहत शुरू हुई होम स्टे योजनाएं, 13 डिस्ट्रिक्ट्स, 13 डेस्टिनेशंस, एडवेंचर टूरिज्म, हेली टूरिज्म, कैरावैन टूरिज्म, वेलनेस टूरिज्म, विंटर चार धाम और दुनिया के सबसे बड़े रोपवे नेटवर्क्स में शामिल होने की दिशा में काम। आज हजारों स्थानीय परिवार अपने घरों को होम स्टेज बनाकर पर्यटन से सीधे आय अर्जित कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? पहाड़ों में रोजगार बढ़ना और पलायन कम होना। यानी अब पर्यटन केवल यात्रियों के लिए नहीं है, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए भी एक बड़ा इंजन बन चुका है। अब बात करते हैं उस तकनीक की जिसने चारधाम यात्रा के संचालन का तरीका ही बदल दिया। आज हर श्रद्धालु के लिए यात्रा शुरू करने से पहले ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य है, यानी कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। टूरिस्ट केयर उत्तराखंड पोर्टल पर आप पहले रजिस्टर करेंगे। यात्री की पहचान, यात्रा की तारीख और पूरा रूट दर्ज होता है। लेकिन असली बदलाव यहीं से शुरू होता है। अब यात्रियों को मिलते हैं RFID टैग्स। ठीक सुन रहे हैं आप, यानी एक ऐसा डिजिटल टैग जो प्रशासन को वास्तविक समय में यह बताता है कि कौन सा यात्री कहां है, किस धाम में कितनी भीड़ है, कहां भीड़ खतरनाक स्तर तक पहुंच रही है और किस मार्ग पर दबाव बढ़ रहा है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की सिफारिश के बाद पूरे यात्रा मार्ग पर RFID रीडर्स लगाए जा रहे हैं, जो हर पल यात्रियों की आवाजाही पर नजर रखते हैं। अगर किसी स्थान पर भीड़ अचानक बढ़ती है तो प्रशासन तुरंत नई एंट्री रोक सकता है, यात्रियों को दूसरे मार्ग पर भेज सकता है या राहत दल पहले से तैयार कर सकता है। सिर्फ यात्रियों पर ही नहीं, वाहनों पर भी डिजिटल निगरानी रखी जा रही है। ग्रीन कार्ड्स, ट्रिप कार्ड्स, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरास और 1600 से अधिक HD CCTV कैमरास पूरे मार्ग की निगरानी करते हैं।
कई जगहों पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण करके भीड़ का अनुमान लगाती है। यानी अब प्रशासन दुर्घटना होने का इंतजार नहीं करता, बल्कि पहले से खतरे का अनुमान लगाने की कोशिश करता है। और यही इस पूरी डिजिटल व्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन चारधाम यात्रा की सबसे बड़ी चुनौती क्या है, इस पर भी बात कर लेते हैं। सबसे बड़ी चुनौती ट्रैफिक नहीं, बल्कि स्वास्थ्य है। हर साल लाखों बुजुर्ग श्रद्धालु मैदानी इलाकों से सीधे 10 से 12 हजार फीट ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं। और ऐसे में ऑल्टीट्यूड सिकनेस, हार्ट अटैक्स, ऑक्सीजन की कमी, हाइपोथर्मिया और डिहाइड्रेशन आम खतरे बन जाते हैं। इसी समस्या को देखते हुए उत्तराखंड ने शुरू किया है ई स्वास्थ्य धाम। अब यदि किसी यात्री का आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ अकाउंट यानी आभा है, उसकी यात्रा से जुड़ा है, तो आपातकालीन स्थिति में स्थानीय डॉक्टर कुछ ही सेकंड्स में उसका मेडिकल इतिहास देख सकते हैं, उसकी मेडिकल हिस्ट्री देख सकते हैं, उसे कौन सी बीमारी है, कौन सी दवा चल रही है, क्या कोई पहले ऑपरेशन हुआ है, ये सारी जानकारी तुरंत उपलब्ध हो सकती है। इतना ही नहीं, पूरे यात्रा मार्ग पर रोड एम्बुलेंसेस हैं, हेलीकॉप्टर एम्बुलेंसेस हैं, बोट एम्बुलेंसेस हैं, मोबाइल हेल्थ यूनिट्स हैं और इमरजेंसी मेडिकल टीम्स हैं। एक इंटीग्रेटेड नेटवर्क की तरह ये सभी काम करते हैं। यानी पहाड़ों की कठिन परिस्थितियों में भी गोल्डन आवर के भीतर इलाज पहुंचाने की कोशिश की जाती है। अब बात करते हैं डिजिटल बदलाव की। इस पूरे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से क्या चेंज आया? सिर्फ ऐप और पोर्टल तक ये बदलाव सीमित नहीं है। बद्रीनाथ और केदारनाथ अब स्मार्ट स्पिरिचुअल हिल टाउन्स के रूप में विकसित किए जा रहे हैं। यहाँ बेहतर पैदल मार्ग, आधुनिक ड्रेनेज सिस्टम, डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल सर्विलांस, सार्वजनिक सुविधाएं और बेहतर यात्री प्रबंधन विकसित किया जा रहा है। मकसद मंदिरों को बदलना नहीं है, उस पुरानी आत्मा को बदलना नहीं है। मकसद यह है कि उनके आसपास पूरा अनुभव अधिक सुरक्षित हो, बेहतर हो, अधिक सुविधाजनक हो और भविष्य के अनुरूप उसे बनाए। चारधाम यात्रा सदियों से आस्था का प्रतीक रही है, लेकिन आज उत्तराखंड एक नया संदेश दे रहा है कि परंपरा और तकनीक परस्पर विरोधी नहीं है। आस्था और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोनों साथ चल सकते हैं। डिजिटल मैपिंग, RFID, डिजिटल हेल्थ, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और स्थानीय लोगों को रोजगार देने वाली पर्यटन नीतियां मिलकर एक नया मॉडल तैयार कर सकती हैं। एक ऐसा मॉडल जहां धार्मिक पर्यटन सिर्फ दर्शन तक सीमित नहीं, बल्कि सुरक्षा, सतत विकास और स्थानीय अर्थव्यवस्था का भी आधार बन रहा है। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में भारत के सभी बड़े तीर्थ स्थलों पर ऐसी स्मार्ट टेक्नोलॉजी लागू होनी चाहिए? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। आप देख रहे थे दैनिक जागरण, मैं हूं आपके साथ में सुरभि लवानिया।